आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं उषा भाटिया आंटी को। भाटिया आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की संगत का बहुत बहुत स्वागत और उनको मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरु जी कि आपने एक मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। जैसा कि आपका आदेश था जब आप मनुष्य रूप में थे और बार बार कहना कि मेरा सत्संग करते जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देन गुरु जी का ही आदेश से, उनकी ब्लेसिंग से आज गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं और उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के लिए हम लोग शुक्राना करके एक छोटे से वर्ड में छूट जाते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं कि शुक्राने के अलावा हमारे पास और कोई शब्द है नहीं है गुरुजी को देने के लिए। और गुरुजी इतना कुछ करते हैं हम सबकी लाइफ में। वो एक ईश्वर रूप में धरती पर आए और हम सबको वहाँ ब्लेस करा उन्होंने। कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया, कुछ लोगों को उन्होंने जबरदस्ती उठा के अपने दरबार में लेके गए, क्योंकि उन्होंने गुरु जी ने उनके कर्म काटने थे। उनमें से एक मैं भी हूँ कि मुझे भी 7 साल लगे गुरु जी के पास आने में। गुरुजी ने 95 से आवाज आई गुरुजी की। अपनी कजिन को लिया, मल्होत्रा आंटी गुरुजी के जाती थी और हम लोग कोलंबो में रहते थे और कोलंबो वाली कजिन को लेके आ। तो मेरी लाइफ में कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई रिचुअल कुछ भी नहीं था टिल टुडे, क्योंकि गुरुजी ने हम लोगों को ये सब दिया ही नहीं। गुरुजी भगवान रूप पे धरती में आए और उन्होंने हम लोगों को कुछ संगत को चुना और कुछ कुछ आदेश दिए कि ये करते जाना। और उसके मतलब बहुत गूढ़ हैं और उसके मतलब गुरुजी को मालूम है कि इससे जो भी संगत जुड़ रही है उनको आंसर्स मिलते हैं। तो गुरुजी एक बहुत कठिन यात्रा पे आए थे। जैसा कि गुरुजी जब मुझे अपने पास बिठाते थे और कुछ बातें शेयर करते थे तो उसमें ये भी था, गुरुजी कहा करते थे, ऐसा 2-3 बार हुआ कि आंटी मैं बहुत कठिन यात्रा पे आया हूँ जहाँ इस यात्रा में आने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता और मैं आया हूँ यहाँ पर और लोगों का कल्याण करने, लोगों को वहमों और रिचुअल से निकालने। पर लोग हैं कि वहमों में ही फंसे चले जा रहे हैं। तो और गुरुजी का जब मुझे लास्ट अपने पास बिठाया, उन्होंने स्पेशल बुलवाया था और 20-25 मिनट से ज्यादा ही टाइम गुरुजी ने मुझे अपने पास बैठने का मौका दिया और गुरुजी ने बहुत चीजें समझाई। तो उससे ये पता चलता है कि जैसे मुझे गुरुजी का आदेश था कि तू नई संगत लेके आएगी, तो विद गुरुजी's ग्रेस ब्लेसिंग संगत आती थी। और मेरा कोई बिजनेस था और उसमें जो भी गुरुजी ने मुझे एक पेंडेंट दिया हुआ था जो मेरे गले में बिल्कुल विद चेन दिया था गुरुजी ने, एकदम ऊपर प्रोमिनेंट होता था वो पेंडेंट। तो जो भी उस पेंडेंट को देखता और पूछना शुरू हो जाते थे कि ये कौन है। बस वहीं से सत्संग शुरू होता था। वो एक माध्यम बना लोगों को लाने के लिए और फिर बाद में गुरुजी ने एक स्वरूप दिया कि अपने ऑफिस में लगा ले। तो वो स्वरूप को देखकर उससे भी लोग आने लग गए। ये गुरुजी की लीला थी और उन्होंने बोला तू लेकर आएगी, बट लाने वाले गुरुजी हैं। सो हम लोग एक मोहरा हैं गुरुजी के साथ का, जो हम लोगों को, अगर गुरुजी ने हम लोगों को बिठाया, समझाया और इट्स लाइक वी आर एक चेस बोर्ड होता है, उसमें एक प्यादे हैं हम लोग और जो हम लोगों का छोटा छोटा रोल है वो गुरुजी ही करवाते हैं। सो इस तरह से संगत का आना शुरू हो गया। तो उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर सत्संग है। गुरुजी के गुरुजी कहा करते थे
थे कि प्रैक्टिकल सत्संग करना है। तो और गुरुजी प्रैक्टिकल सत्संग देते हैं और गुरुजी ने बोला इतने प्रैक्टिकल होता है। सो नो डाउट गुरुजी प्रैक्टिकल सत्संगों में बहुत बिलीव करते थे। तो फिर मैं धीरे धीरे लाइक चीजें कुछ अच्छी नहीं हो रही थी गुरुजी के पास आने के बाद, क्योंकि गुरुजी हमारे कर्म काट रहे थे। बिकॉज हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग चीजों को नहीं समझ पाते, और गुरुजी ने तो बहुत आगे का सोचा हुआ था हम सबके लिए। तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, बट वहां जाना भी नहीं रुक रहा था। डेली डेली शाम होनी और हम लोग वहाँ आतुर हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे वहां जाने के लिए कि हमको जाना है। बस सब काम वाम छोड़ के हम निकल पड़ते थे। तो ये भी गुरुजी ने कई बारी वहां पर बोला कि ये दोनों मेरे बगैर रह नहीं सकते, 6 साढ़े 6 बजते हैं। तो भाटिया आंटी अगे अगे और अंकल जो है पीछे पीछे बुए ते बारियां बंद करता आंदा है। तो विद गुरुजी's ग्रेस घर में बहुत सारी खिड़कियां दरवाजे हैं, और अंकल थोड़े से इस चीज में उनको फोबिया भी है, अच्छे से लॉक्स लग गए हैं और दरवाजे कोई खुला ना रह जाए। तो वो गुरुजी वहां बैठे हुए एम्पायर स्टेट में संगत को बता रहे होते थे कि ये दोनों मेरे बगैर रह नहीं सकते, और दोनों ਏਦਾਂ ਨੱਸਦੇ ਆਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਂਟੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭਾਟੀਆ ਅੰਕਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੂਏ बारियां बंद करते आंदे हैं। ते ये गुरुजी का जो साथ है और जो उसको तो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। लाइक कि उन्होंने कैसे कैसे चीजों को बताया, समझाया। और जब ये चीजें हम लोग आज सोचते हैं कि क्या ये एक आम इंसान इसको लाइक नहीं बता सकता कोई भी, कहाँ एम्पायर स्टेट, कहाँ डीएलएफ फेज 4, और हम घर में क्या कर रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, और अंकल की क्या आदतें हैं और मेरी क्या हैं, और वो सब गुरुजी वहां बैठे बैठे बताते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, ऐसे लोगों को सत्संग करो घंटों और उनको तैयार करो ले जाने के लिए, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, और हम जा रहे हैं यही बहुत है। ये मेरे मन की एक भावना थी। तो गुरुजी ने अपने पास बुलाया और बोला कि उनको पता था कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकते। तो देन गुरुजी सेड कि हुन आंटी तेरे 2 दिन हो जाएंगे, क्योंकि तू नवी संगत लेके आएंगी तो तू 4 दिन कर सकनी है, नहीं तो तेरे 2 दिन हो जाएंगे, जो मैं तेनू 2 दिन देते हैं हफ्ते रे। तो अब तो मुझे थोड़ा सा वो लगने लगा कि हम तो रह ही नहीं सकते वहां जाए बगैर, अब मुझे फिर से लोग इकट्ठे करने हैं। तो एक दिन गुरुजी की मेहर से मेरे पास 19 संगत आ गई, और मैं उनको दे रही हूँ, डायरी में लिख रही हूँ कि अपना दिन रख के थर्सडे फ्राइडे जो भी दिन में वो आना चाहते हैं, 2 दिन मेरे हो गए, 2 दिन उनके हो गए, और 19 लोगों का मतलब मेरे 3-4 महीने की संगत को ढूंढने का काम खत्म हो गया। उधर गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठ के जो मैं यहाँ कर रही हूँ अपने ऑफिस में, वहाँ अर्जुन सब्रवाल अंकल हैं, बहुत प्यारी संगत हैं वो, उनको कह रहे हैं कि भाटिया आंटी कमली हुई पई है, 19 लोग की आ गए ते उन्होंने डायरी मेंटेन करी है, तो उन्होंने डेज दे रही है, पूछ पूछ के नोट कर रही है। तो उन जानते हुए, क्योंकि हमारा घर और अर्जुन सब्रवाल का घर और एम्पायर स्टेट घर हम लोगों का पहले आता था एम्पायर स्टेट से आने के बाद, और अर्जुन सब्रवाल अंकल का और आगे है। तो आंटी नु जाके कह दे सारे 19 ਦੇ 19 लोग इको वारी ले आए, ते ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डेज और ये महीने बंद कर दे सोचन दा। तो इट्स लाइक वेरी अमेजिंग कि भाई कैसे पॉसिबल है ये चीजें। गुरुजी हम घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, उनको सब मालूम था, सब मालूम था। एक ईश्वर धरती पर आए और टाइम टू टाइम, जैसे हम लोगों के उसमें लिखा है कि भगवान राम आए, कृष्णा जी आए। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा रिलीजन के बारे में बहुत पता नहीं है, और ना मैं ज्यादा इन्वॉल्व थी टिल टुडे। बट हाँ, ये तो सुना है भगवान राम दिवाली होती है, कृष्ण भगवान है जन्माष्टमी होती है, तो ये लोग आए। बट इसका भी हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर वो सबूत नहीं है। ऐसे ही टाइम टू टाइम गुरु जी भगवान रूप में, भगवान जो हैं वो धरती पर आए, ये एक सच है।
एक ये अटूट सत्य है, क्योंकि भगवान अपना आना और जाना खुद तय करता है। अब उस दिन जब गुरुजी ने जो मुझे 20-25 मिनट दिए, उसमें क्या समझाया, वो लास्ट डे था गुरुजी के पास मेरा, और गुरुजी ने यही बोला कि हुन जो भी नवी संगत लेके आनी है ना आंटी, हुन बड़े मंदिर लेके जाएंगे, इत्थे लाने की लोड़ नहीं है। तो अब मैं मन में सोच रही हूँ कि हमारा तो दिमाग वहीं तक जाता है कि गुरुजी ने अब मेरा नई संगत को लाना बंद कर दिया, और मेरे अब हफ्ते में 2 दिन होंगे, क्योंकि बड़े मंदिर में तो गुरुजी 4 या 5 बड़े फंक्शनों में होते हैं, और उस समय तो नई संगत को ले जाने का कोई ऐसा है ही नहीं। तो अब मेरा दिमाग उतना चला, पर भगवान जो है अपना आना और भगवान अपना जाना खुद तय करते हैं। तो ये इस चीज से का इंडिकेशन गुरुजी ने उस दिन दिया कि वो मेरा गुरुजी के साथ के पास एक लास्ट डे ही हुआ। उसके बाद गुरुजी हमको मनुष्य रूप में नहीं मिले, और भी बहुत चीजें समझाई गुरुजी ने उस दिन, जो यही इंडिकेट करती है कि, और गुरुजी ने नमस्ते की उस दिन, हाथ जोड़ के थैंक यू बोला और बाय बाय बोला। तो जब मैं वो मोमेंट को, उस दृश्य को याद करती हूँ, तो मेरा लाइक बहुत ही थोड़ा सा हो जाता है, लाइक उसको सोच के कि गुरुजी काश आप बताते कि आज मेरा लास्ट डे है आपको मनुष्य रूप में देखने का, या मैंने आपको और नजर भर के देखती, या जो भी मन में आते हैं भाव बहुत सारे। तो गुरुजी भगवान रूप में, भगवान रूप से गुरु रूप में कैसे धरती पर आए, ये गुरुजी ने एक सत्संग दिया प्रैक्टिकल। गुरुजी ने नॉन संगत डे पे गुरुजी बुलाया करते थे, तो उन्हीं में एक दिन था नॉन संगत डे में, एम्पायर स्टेट पे कुछ लोगों को गुरुजी बुलाते थे। तो गुरुजी के पास चरणों में मैं बैठी थी, और गुरुजी ने अपने चरण में को मेरे हाथों में दिए और उनको दबाने को कहा, और मैं इसको सेवा नहीं मानती, वो तो पता नहीं कितने हमारे ही कर्म काट रहे होंगे, मेरी फैमिली के, जो गुरुजी ने बोला तेरे टब्बर, तेरा खानदान, तेरा अड़ोसी, तेरे पड़ोसी, दूर दूर के लोग, रिश्तेदार, सारा का कल्याण करा गई। तो किस किस का कल्याण उस वक्त कर रहे थे, ये गुरुजी को मालूम, गुरुजी की लीला। और मैं चरणों में गुरुजी के बैठी थी, और एक नई संगत आती है बिल्कुल, तो गुरुजी उसको इशारे से बिठा देते हैं, और मैं गुरुजी के राइट में थी, उनको गुरुजी लेफ्ट में बिठा देते हैं। फिर मुझे आदेश देते हैं कि आंटी इन्हों सत्संग सुना। तो मेरा फोकस जो था गुरुजी के चरणों की तरफ था, और गुरुजी फिर बार बार मुझे टोक रहे थे कि तू ठीक ना लेनू सत्संग सुना चंगी तरह ना। तो मैंने ऐसे कोई गुरुजी ने जो भी शेयर करवाया वो सत्संग शेयर किया इन शॉर्ट। सत्संग नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देन उनके मुंह से निकला, फिर ये तो भगवान ही कर सकते हैं, ये तो रब ही कर सकते हैं। तो मैंने मेरे मुंह से निकलवाया गुरुजी ने कि हाँ ये तो भगवान ही है, गुरुजी तो ईश्वर ही हैं। देन गुरुजी सेड कि नहीं भाटिया आंटी, इस वेले में ईश्वर नहीं हैगा, मैं भगवान नहीं हैगा। ईश्वर नहीं, गुरुजी ने कहा मैं भगवान नहीं हैगा। जदों भगवान, तो गुरुजी ने एक बड़े ही सुंदर सा दृष्टांत दिया कि जब भगवान, ये संगत जी सारा गुरुजी के मनुष्य रूप का सत्संग है, गुरुजी मनुष्य रूप में बैठे हैं, और ये कोई इमेजिनेशन या कोई टेलीपैथी कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मुझे आती भी नहीं करनी। देन गुरुजी सेड कि जब भगवान बहुत सारे बंदे बनाई चला जा रहा था, देन उसकी माँ बहुत परेशान हो गई और बोला कि तू इतने बच्चे पैदा करी चले जा रहे हैं, जब नानू कष्ट आएगा तो उनका ख्याल कौन रखेगा। देन भगवान ने, गुरुजी से कि भगवान ने कहा कि मैं गुरु रूप में उनके कष्टों को हरने जाऊंगा धरती पर। तो आंटी पहला स्थान गुरु का, दूजा स्थान तुसी लोगों का, संगत दा, फिर तीसरा स्थान आंदा है भगवान दा। तो संगत जी हम कहाँ हैं, हम एक ऐसी दुनिया में हैं, एक ऐसे लाइक हमारी लाइफ में ये मौका आया है
कि हमने भगवान को देखा है, भगवान के बारे में साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया है, और भगवान की कहानियां को उनके आदेश से आगे पहुंचाने का एक जिम्मा दिया है। तो हम क्या वो संगत हैं गुरु जी की, जिसका दूसरा स्थान है, कि संगत का दूसरा स्थान है? क्या हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं? आई थिंक नहीं, कोई भी नहीं, हम में से कोई भी नहीं। क्योंकि हम लोगों ने आज की डेट में उनको एक खिलौना बना दिया। इट्स लाइक क्योंकि हर बात में हम गुरुजी चाहेंगे तो ऐसे होगा, गुरुजी चाहेंगे तो वैसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे? हर चीज गुरुजी की मर्जी से। क्या जब गुरुजी हमारी लाइफ में नहीं थे, और हम भगवान को सारी दुनिया मानती है, चाहे कोई मंदिर जाए, मस्जिद ना जाए, जाए ना जाए, पर एक सृष्टि को एक ईश्वर चला रहे हैं, ये तो हर कोई मानता है। तो क्या हर बात में हम ये कहते थे कि हमने कहीं जाना है, भगवान की मर्जी कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसे कितनी ही चीजें हो रही हैं आज, कि जैसा कि कोई भी कुछ लाइक अब हमारे घर सत्संग होना है, महीने के महीने गुरुजी करवा देते हैं जब भी। अब फिर वही बात की गुरुजी करवा देते हैं, लाइक गुरुजी का आदेश था, इसलिए इसमें गुरुजी का नाम आ जाता है। तो अब कई बार नहीं करते हम लोग, कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में हूँ, बच्चे नहीं कर पाते, तो ये गुरुजी की मर्जी नहीं है। और मैं अपना एक बहुत अच्छा, गुरुजी ने एक एग्जाम्पल करवाया कि मुझे कार्ड्स का शौक है बहुत ज्यादा। 27 की रम्मी मैं खेलती हूँ, सामने ही घर के क्लब है, तो वहां पे 1 बजे से 1:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो और उसी वक्त सत्संग होते हैं दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे। तो अब गुरुजी ने मुझे दो रास्ते दिए हुए हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत बार बोला कि जा तू ऐश कर, जा तू ऐश कर, तू खुश रहा कर, तू ऐश कर। और फिर साथ में गुरुजी का आदेश ये है कि तूने मेरा सत्संग करते जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो दो चीजें गुरुजी ने मुझे, दो रास्ते दिए हुए हैं। और अगर मैं सत्संग छोड़ के, क्योंकि मेरा मन जो है कार्ड्स में ज्यादा है, और मैं सत्संग ये कह के कि नहीं, मैं गुरुजी मैं तो जा रही हूँ कार्ड्स खेलने, और क्या इसमें गुरुजी की मर्जी है? नहीं, गुरुजी ने हमको रास्ते दिखाए हैं, गुरुजी ने हमको एक दिशा दी है। तो उनको जो है हम एज अ भगवान के रूप में लें, ना कि उनको एक खिलौना बनाए कि गुरुजी की मर्जी, मैं तो मुझे क्लब भेजना था। नहीं, गुरुजी की इसमें कोई मर्जी नहीं है। और गुरुजी नहीं चाहते कि उनकी दुनिया जो है वो या तो पूरी भक्ति में डूब जाए, या लाइक, क्योंकि गुरुजी के साथ का एक और मुझे सत्संग याद आता है इस बारे में, कि गुरुजी का जैसे आदेश था लोगों को लाने का, तो हमारे एक बहुत पुराने फ्रेंड हैं, मेरे हस्बैंड के हैं फ्रेंड वो, तो हो गए अब 45-50 साल पुराने हैं। तो उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई, हस्बैंड वाइफ की लाइफ में। तो उनका अपनी ऑफिस के लेडी से इन्वॉल्वमेंट हो गई, और वो उनकी वाइफ बहुत परेशान रहने लगी। हम लोग वहां से आते थे कोलंबो से, तो वो काफी अपसेट रहा करती थी। तो फिर जब हम यहाँ पे आ गए फॉर गुड, तो गुरुजी के पास आने लग गए। और खैर हम फिर बड़ी जल्दी वहां से निकल के इधर आ गए डीएलएफ में। तो मैंने, उसका फोन आता रहता था, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, तो तुम वहां चलो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम काफी सॉर्ट हो जाएगी वहां पर। देन शी सेड कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत बहुत जगह तांत्रिकों के पास ब्ला 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 गई हुई हूँ, कोई मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। सो देन मैंने कहा ठीक है भाई, एक बार दो बार गुरुजी कहा करते थे किसी को 2 बार 3 बार मैक्सिमम बोलो, अगर कोई नहीं आ रहा तो जिद मत करो। तो गुरुजी का जैसे आदेश था उस हिसाब से
मैंने उनको बोला और फिर मैं चुप हो गई। कुछ टाइम बाद उनका फोन आता है, उनकी एक सिस्टर है, शी इज नो मोर, तो इट वाज लाइक अ फैमिली। तो वो मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड थे और उनकी सिस्टर, सब आना जाना घर में हम लोगों का बहुत था। तो उनका एक बेटा बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है और मैरिड था और उसके दो बच्चे थे। और वो कहीं पर अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स में फंस जाता है। एंड दो दे आर वेरी वेल ऑफ पीपल एंड बहुत अच्छा उनका केमिकल का बिजनेस था। और वो उसको इस चीज की लत लग जाती है, ड्रग्स की, और वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो बहुत परेशान थी और इतनी परेशान थी कि उन्होंने अपनी सिस्टर से बात की। तो उनकी सिस्टर ने बोला कि उषा तुमको लेकर चलेगी गुरुजी के पास। तो उसको आदेश है गुरुजी के पास ले, ऐसे ऐसे गुरुजी हैं। तो अब क्या होता है कि हम सब लोग मिलके तो गुरुजी के पास आते हैं। दोनों सिस्टर्स, हस्बैंड और उनकी एक बहू, डॉटर इन लॉ, जो जिसका हस्बैंड इस चीज में इन्वॉल्व हो गया था। और उसने अपनी डॉटर इन लॉ को यहाँ तक कह दिया, छोटे छोटे दो बच्चे थे, कि तू मेरे बेटे को छोड़ के चली जा। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। आप सोच सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ तक थी। तो हम लोग वहां जाते हैं, तो जैसे गुरुजी के दरबार में, एम्पायर स्टेट में हम लोग जाते थे, तो मुझे गुरुजी, मेरी मन से एक दिल से इच्छा होती थी कि गुरुजी मुझे कैबिनेट पे बैठे हुए मिले। तो मैंने एकदम जाते ही दरवाजे से कैबिनेट पे देखा, गुरुजी है नहीं। तो मुझे लगा कि हम लेट हो गए और गुरुजी अब अपने रूम में होंगे। और हम लोग सारे के सारे जहाँ गुरुजी का सिंहासन है, तो सबने एम्पायर स्टेट देखा हुआ है, तो वहां जाके जाने लगे, मुड़े वहां जाने के लिए। तो गुरुजी की आवाज आती है, भाटिया आंटी इत्थे आ, और जितने भी बंदे हैं सारे मेरे को ले आ। तो गुरुजी कारपेट पे, जो एम्पायर स्टेट की विंडो गार्डन की तरफ खुलती है, उधर ऐसे टांग ऐसे सीधी करके गुरुजी बैठे हुए थे। तो संगत जी, हॉल पूरा भरा हुआ था। आप सोचो इतने लोगों की जगह कैसे बन गई। आज मैं ये चीजें सोचती हूँ तो मैं बहुत ही हैरान होती हूँ कि वो कैसे कुछ भी क्रिएट कर सकते थे हम लोगों की आंखों के आगे। और इतने सारे हम पूरे उसमें झुंड में थे और वहां जगह बन गई, हम लोग बैठ गए गुरुजी के पास। देन गुरुजी ने पूछा कि की करन आए ने। तो मैंने उनको बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे उनका बेटा इन्वॉल्व हो गया है और बड़ी प्रॉब्लम्स में है। तो जो भी जितना भी मुझे पता था मैंने बताया। तो गुरुजी 2 मिनट का, गुरुजी ने कुछ सेकंड का पॉज लिया और बोला कोई ना, सब ठीक हो जाऊगा। ते उनको कुछ एक उपाय भी बताया था। जो उपाय जिसको बताया, कभी कभी गुरुजी कोई उपाय बताते थे जो हर एक के लिए नहीं होता, क्योंकि हम फिर सब वही कुछ करने शुरू हो जाते हैं। तो वो 1:1 होता है सबका, संगत का और गुरुजी के साथ का जो भी कनेक्शन होता है। तो उन्होंने उनको बताया, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हर एक इंसान के घर में है। तो ये नहीं कि हम हर उपायों में हर जगह भटकने शुरू हो जाएं, तो वो गुरुजी हम लोगों को नहीं सिखा के गए। तो देन उन्होंने बोला ठीक हो जाऊगा। फिर उन्होंने मेरी फ्रेंड की तरफ देखा और बोला, ए किस तरह आ गई। तो मैं कहा हाँ गुरुजी, वो कहते हाँ मैनू पता है, जे ब्लॉक वाले दी बीबी हैगी। तो ਏਦਾਂ पति तो मेरे को आया 2-3 बार अपनी गर्लफ्रेंड दे नाल। तो अब वो हैरान कि ये यहाँ भी आ गए ये दोनों। तो देन गुरुजी सेड कि ਏਦਾਂ कर कि नेक्स्ट टाइम जब तू आएगी ना मेरे कोल, तो ओनू लैके आई। गुरुजी ने उसका नाम भी बताया, ओनू अपने नाल लैके आ मेरे कोल। देन शी वॉज वेरी न्यू टू गुरुजी, और वो तो बिल्कुल ऐसे कि वो तो अपने लिए आई भी नहीं थी। देन उसने बड़ी जोर से अपने हाथ पे हाथ मारा कि गुरुजी वो तो मेरे हस्बैंड का वो लेके ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ और ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ मैं ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। हैं ਇਹ किदां दी गल करने हो तुसी। तो गुरुजी बहुत जोर से हंसे जब उसने बोला ऐसे। देन गुरुजी सेड कि आंटी, ऐसे उंगली करके दरवाजे की तरफ, कि ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਡਕੈਤ ਵੀ ਆਣਗੇ, तो वो भी ब्लेस होके जाएंगे। सो हम, संगत जी कहाँ हैं, हम
क्रिमिनल भी आएंगे, डकैत भी आएंगे, वो भी ब्लेस होके जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया ही उस रब की है जो गुरु रूप में इस धरती पर आए। तो गुरुजी के फिर जाते जाते गुरुजी ने बोला कि मैं बहुत कठिन यात्रा पे आया था। ऐसा गुरुजी ने 2-3 बार शेयर की ये वाली बात। उस दिन भी गुरुजी ने ये बोला कि मैं इतनी कठिन यात्रा पे आया था, पर मैं दुखी होके जा रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो और गुरुजी की आंखों में आंसू थे। तो क्या हम अभी भी कुछ सीख सकते हैं कि अपने रब को हम थोड़ा सा खुश कर सकें? हम आजकल उनका दिया हुआ एक जो उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा सत्संग दिया था और उन्होंने खुद से शब्द चुने। एक शब्द को अब तो सब लोग जान गए होंगे, पता नहीं कितने रागियों ने गाया है, पर गुरुजी ने एक शब्द के लिए एक पर्टिकुलर रागी को चुना और वो हम लोगों को खजाने दिए। जब गुरुजी ने 2003 में सत्संग स्टार्ट कराए थे तो एक कैसेट दी थी गुरुजी ने। उन दिनों कैसेट होती थी, ऑडियो कैसेट। तो उसमें 62 या 63 जो मुझे ध्यान है शब्द थे। और सब उस समय संगत बहुत हैरान हुई थी कि ये आपको मिला है, ये हमको अभी तक किसी को नहीं मिला। तो वो गुरुजी ने वो उन लोगों को शायद नहीं मिला होगा, औरों को मिला होगा, मुझे नहीं मालूम, पर संगत ने ये बोला कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप आए हो और अभी से ही गुरुजी ने इतना कुछ आपको दे दिया। और वो उस कैसेट की बहुत सारी कॉपीज बनी और मेरे रिश्तेदारों को और गाड़ियों में कहीं भी जाते थे 24 घंटे वही बज रही हैं। वो भी गुरुजी की लीला थी। तो आज ये सब नहीं होता, क्यों नहीं कर पा रहे हम लोग, वो भी उनकी लीला है। हालांकि पता है इसको सुनने से, इसको जब भी सत्संग होता है तो वही शब्द लगते हैं, ये गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो ये सब गुरुजी ने फिर धीरे धीरे सीडी बनी, उसमें 143 कुछ थे, मुझे पूरी गिनती नहीं याद आ रही है। उस सीडी में शब्द थे, तो गुरुजी ने वो शब्द दिए और गुरुजी ने टाइम टू टाइम उन शब्दों को के बारे में डिस्कस भी किया। जब मैं गुरुजी के पास आई थी तो मुझे शब्द वाणी नहीं समझ आती थी, तो क्योंकि मन नहीं लगता था, मन भटकता था इधर उधर। फिर गुरुजी ने बोला कि शब्दों को सुना कर। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो ये पंजाबी आती नहीं है। तो गुरुजी सर पंजाबी नहीं हैगी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ शरीर ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ क्योर मिलेगा। क्योंकि आज सब लोग ये कहते हैं कि जो भजन आ गए हैं और नए नए सिंगर आ गए हैं, और क्योंकि हम सब लोग जो हैं यूज टू हैं भजनों के, लाइक मूवीज के गानों पे माता की वो चलती हैं बेटे और ये वो, तो और कोई मीनिंग है नहीं किसी का भी, बट क्योंकि हमको वो उसमें एक थ्रिल है, एक मजा आता है। तो अब जहां भी सत्संग होता है गुरुजी बुलवाते हैं, लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो बोले हमें तो इनमें मजा आता है। और फिर मेरा आंसर ये होता है कि हम मजे के लिए नहीं आते, हम गुरुजी से कनेक्शन बनाने आते हैं। तो धंधे से कि नहीं, हमारा तो इसमें भी कनेक्शन लग जाता है, अरे मजा भी आ जाता है, कनेक्शन भी लग जाता है। बट जो गुरुजी हमको देना चाह रहे हैं हम वो तो ले नहीं पा रहे ना। गुरुजी हमको हील करना चाह रहे हैं, हमारे शरीर में पता नहीं कितनी बीमारियां हैं, उनको छोटे में काटना चाह रहे हैं। तो वो चीज हम लोगों को नहीं समझ आती है। तो ये खाली जो है उसको सुनो, और जो गुरुजी ने एक शब्द का पर्टिकुलर रागी को लेके मेहनत करके हम लोगों को एक प्लेटर दिया है, हम वो ही नहीं ले पाते तो हम क्या ले सकते हैं अपने भगवान से? हम तो बस ऐसे ही घूमते रह जाएंगे। और दूसरा, जो गुरुजी ने एक मंत्र जाप दिया हम लोगों को, और जैसा कि मैंने बताया कि 2003 में गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट कराए थे और 3 आंटियों को, और एक उसमें मैं चौथा आंटी, और 4 आंटियों को मुझे बोला लेके आ।
तो हम 4 आंटियां गुरुजी के आगे थे। तो गुरुजी ने बोला कल संडे था, संडे से वीकली सत्संग होगा। पहला सत्संग ऐसे उंगली करके, फिर दूसरे संडे, फिर तीसरे संडे, फिर चौथे संडे। तो ऐसे गुरुजी के सत्संग शुरू हो गए। गुरुजी ने 2003 में गुड़गांव में सत्संग स्टार्ट करवाए रेगुलर, जो और कहीं नहीं होते थे। फिर बाद में पता चला एक पंचकुला में भी मंथली सत्संग हुआ करता। तो ये गुरुजी ने बुला के और सत्संग और वो वाली एक कैसेट दी थी और बोला इसको 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगाओ और सत्संग शुरू कर दो। एक स्वरूप दिया और बोला साफ कपड़ा बिछा के इस स्वरूप को रखो और सत्संग करो। तो हम लोग लाइक 4 कपल्स हो गए और किसी के बहू बेटे थे, किसी के बच्चे थे। इस तरह से 10-12 लोग बैठ जाते थे और सीडी वो कैसेट लग जाती थी और हम बैठ के उसको सुनते भी थे और साथ में बातें करते थे। बातें लाइक गुरुजी की, कि वहां जो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। एक तरह से सत्संग करते थे, शब्द भी चल रहे हैं और सत्संग भी हो रहा है। तो ऐसे 1-2 हुए तो मुझे लगा कि हम क्योंकि गुरुजी जो एम्पायर स्टेट में दिखा रहे हैं वो चीज तो हम फॉलो नहीं कर पा रहे। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन किया और हम लोग सोफों पे बैठ गए हैं और हम लोगों को नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो हम लोगों के घर में कारपेट था, मैंने कहा हम नीचे कारपेट पे बैठते हैं। तो सबने बोला नहीं नहीं नहीं, अभी इतने सोफे हैं कि आराम से यहाँ बैठ सकते हैं और अभी और अगर लोग बढ़ जाएंगे तो ये डाइनिंग चेयर्स लगा लेंगे, तो ऐसे ठीक है, कंफर्टेबल है हम लोग। तो अब संगत जी, मैं ये बात यहाँ कह रही हूँ और गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और उन लोगों में जाके कोई ये तो नहीं बताएगा ना कि हम लोग ऐसे बैठ के सत्संग करते हैं या कैसे करते हैं। तो वो तो रब हैं, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, एक एक चीज सुन रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन क्या अपोज कर रहा है, नहीं कर रहा, ही इज लिसनिंग एवरीथिंग। तो एकदम आप बुला के कहते हैं कि जब सबका सबका हर दिन नहीं अलाउड था वहां पे, कोई कौन से दिन आते थे, कोई कौन से, जब इकट्ठे हुए देन गुरुजी सेड कि बुला लिया फिर इन्हों। तो फिर देन गुरुजी सेड कि ਤੁਸੀਂ ਲੋग सोफों ਤੇ बैठ के सत्संग थोड़ी होईदा है, थल्ले जिद्दे अगर कारपेट नहीं है दरी बिछाए, चादर बिछाए तो बैठ के 1.25 घंटा 1.5 घंटे शब्द सुनो। तो वो शुरू हुए ठीक से, गुरुजी ने उसको पूरी करेक्शन दी अपने वचनों से बुला के। उसके बाद गुरुजी ने कहना शुरू किया कि जा आंटी तू गुड़गांव में संगत जोड़ और लोगों नु जोड़। गुरुजी उन दिनों अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे और शब्द वाणी के बाद तो हम लोग उसको लेके गुरुजी इशारा करते थे एक संगत को उंगली से और धीरे सब एक एक करके उठना शुरू हो जाते थे। लाइन लगती थी, कड़ा प्रसाद लेके बाहर जाते थे और बाहर खा के हाथ धो के अंदर आते थे। तो एक मर्यादा दी गुरुजी ने शब्द वाणी की और शब्द वाणी के बाद वो प्रसाद हम लोगों के हाथ में आता था, गुरुजी देते थे प्रसाद। बट 1.25 घंटा 1.5 घंटा वहां भी, 1.25 2 घंटे गुरुजी के यहाँ भी शब्द चला करते थे। और उसके बाद जो है लंगर लगता था, लंगर में ओम नमः शिवाय, समय का तारा, ये वाला शब्द चलता था। फिर गुरुजी का मेरे गुरुजी और कोई ना, ऐसे 2-3 ये बजते थे। फिर उसके बाद गुरुजी टप्पे और फोक म्यूजिक और जो भी उनका मन होता था सुनने का वो सब चलता था। सो गुरुजी ने जब ये बोला कि नई संगत को जोड़ो, तो जब प्रसाद लेके बाहर गुरुजी भेजते थे तो मैं वहां लोगों से पूछना शुरू हो जाती थी कि आप कहाँ रहते हो, गुड़गांव में रहते हो। धीरे धीरे हमें गुड़गांव के लोग मिलने लग गए, थोड़ी थोड़ी संगत बढ़ने लग गई। देन गुरुजी को सबके मन की सब बात पता होती थी। तो ये सारा प्रैक्टिकल सत्संग इसी के ऊपर है। तो हम लोग क्या करते थे कि डाइनिंग टेबल पे, जैसे मेरे घर है तो मैंने 2-3 चीजें रख दी, फिर अगले के घर में है तो उसने 4-5 कर दी, और के घर में है तो 6-7 हो गई। तो इस तरह से चीजें बढ़ने लग गई। तो मैंने मन में सोचा, मैंने किसी को नहीं कुछ भी बोला, मैंने मन में सोचा कि
हम यहाँ पिकनिक करने आए हैं, पार्टी करने आए हैं। फिर गुरुजी का आदेश भी था कि संडे के संडे गुरुजी ने बोला था सत्संग के लिए, और फिर मुझे बोला कि तू बाद ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ भी आ जाए, तो चाहे देर हो जाए या जो भी, तो तेरा मन हो तो ਇੱਥੇ भी आ जाए। तो मेरा मन ये होता था कि मैं वहां जाऊं। ये सत्संग 4 बजे का दिया था गुरुजी ने, फिर सर्दियों में 5 बजे कर दिया था। तो इस तरह से खाना पीना चलता रहा, और ऐसे थॉट आया, मैंने कहा इन लोगों को बोलने का कोई फायदा नहीं है, तो गुरुजी अपने आप से, उनको सब चीज पता है। फिर गुरुजी ने बुला के फिर ये समझाया कि तुसी कोई किट्टी पार्टी करन ਜਾਂਦੇ हो, कोई पिकनिक हो रही है उत्थे, खाना पीना ते जोड़ लगाते हो, और बाकी सत्संग का माहौल ही खराब हो जाता है। देन गुरुजी सेड कि जब तुसी सारे बैठ जाओ, हाथ में चाह प्रसाद दो, खाली चाह प्रसाद। जब 1.25 घंटा 1.5 घंटा शबद वाणी सुन लो, देन अगर स्नैक प्रसाद का टाइम है, क्योंकि गुरुजी ने 2 टाइम दिए थे, 4 बजे और 5 बजे। तो अगर स्नैक प्रसाद करना है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 2 नमकीन 1 मिठा। अगर कोई बड़ा ओकेजन है और मन कर रहा है तो 2 मिठे 2 नमकीन कर लो। और लंगर है तो चपाती प्रसाद, चटनी प्रसाद, एक सूखी सब्जी, गिल्ली सब्जी एंड 1 मिठा। तो संगत जी, ये गुरुजी का दिया हुआ, गुरुजी के वचनों से बोला हुआ सत्संग है। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम बहुत कुछ ले जाएंगे। ऐसा मैंने बहुत कुछ देखा है। अभी रिसेंटली गुरुजी ने दिखाया, मैंने क्या देखा, गुरुजी ने दिखाया रिसेंटली कि कैसे ये चीजें जो इस चीज को कर गए और वो बहुत कुछ ले गए। एक गुरुजी ने मुझे कोरोना से पहले से मेलबर्न में काफी टाइम, कोरोना के टाइम में तो मैं 2.5 साल वहां रही हूँ, क्योंकि मुझे कैंसर हो गया था। और गुरुजी ने उस कैंसर को ऐसे काटा कि अगर मुझे वायरल होता तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती। और अभी रिसेंटली फिर मुझे वायरल हुआ है, और मैं इतनी तकलीफ में हूँ कि 15 दिन मेरी शक्ल ऐसे हो गई है कि जैसे पता नहीं सारा किसी ने कुछ निचोड़ दिया है। और फिर भी गुरुजी की बहुत कृपा है कि सत्संग शेयरिंग हो रही है और करवा रहे हैं गुरुजी। 3-4 हो चुके हैं अभी, यही 4-5 दिन में। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। इन चीजों को मैं भगवान की ब्लेसिंग्स मानती हूँ। और भगवान हम लोगों के लाइफ में आए और ये इतना कुछ हम लोगों को दे के गए, क्योंकि कष्ट तो हर एक की लाइफ में है और आने हैं। क्योंकि अगर उन्होंने हम लोगों के कर्म काटने हैं, अगर हमको मोक्ष का रास्ता दिया है, पर गुरुजी उसको बहुत छोटे में काट देते हैं। जैसा कि गुरुजी ने मुझे बोला, मुझे आए हुए 2-4 दिन ही हुए थे अभी, तो बोला तेनू तो मैं बुलाया है तपस्या करने ਲਈ। अब तपस्या वर्ड तो हर एक को समझ आता है, चाहे उसको कोई मंदिर मस्जिद मूर्तियां कुछ समझ ना आए, पर तपस्या का मीनिंग तो समझ आता ही है। तो मैं एकदम, मेरी शक्ल वो हो गई कि गुरुजी क्या करवाना है मेरे से, क्योंकि वी हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ बिफोर गुरुजी हमको आवाज लगाते। उससे पहले हमारी बहुत सुंदर लाइफ थी, ऐसी लाइफ जो आज भी अगर हम सोचें तो वो पॉसिबल नहीं है। और हम लोग वो चीज अर्ली 80s में, लेट 70s में कर रहे थे, पूरी दुनिया में घूमना, बिजनेस, ये वो, बहुत सुंदर बच्चे आगे, बेटा बेटी सब कुछ। कुछ ऐसा नहीं था लाइफ में कोई लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो, और इतनी सुंदर लाइफ चल रही हो, और एकदम गुरुजी की आवाज आए कि तुमको गुरुजी बुला रहे हैं। तो और उसके बाद जो है गुरुजी, हम लोग आगे का टाइम नहीं देख सकते, आगे का वक्त क्या है, और हमको ईश्वर कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, हमको किस यात्रा पे ले जा रहे हैं, ये हम लोग नहीं सोच सकते। और उन्होंने इसलिए चुना और बुलाया और बोला। फिर जब मेरी शक्ल वो हो गई कि तपस्या के नाम से, then गुरु जी सेट की मैं तेरे जन्मों के कर्म काटूंगा, तेरे लिखे में कर्म कटने लिखे है लोगों दे भी, वो मैं कट दियांगा जन्मां दे 90%। ਤੇ 10% भी बड़े औखे होंगे कटने, बट उन्होंने भी मैं बड़ा आसान बना दियांगा। दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट इस सत्य, एक एक जो
सच है वो यही है कि गुरुजी ने मेरे पता नहीं कितनी सर्जरियां करवाई। जब गुरुजी मनुष्य रूप में थे तब भी मेरे को ट्यूमर था 0.1 सेंटीमीटर समथिंग का, और उसको 2.5 किलो का बना दिया, मेजर सर्जरी करा दी। और मेरे साइनस में भी ग्रोथ थी और वो भी कटवाई। ऐसे कई कुछ हुआ, पर मुझे पता ही नहीं लगने दिया गुरुजी ने। और ये कैंसर भी गुरुजी ने मुझे 5.5 साल पहले मेरे दर्शनों में आए थे। कैंसर जब मुझे पता चला उससे 5.5 साल पहले गुरुजी मेरे दर्शनों में आए थे और मुझे बोला कि गुरुजी कहीं बैठे हैं, और इट वॉज वेरी लाइव, जैसे गुरुजी का दरबार लगा हुआ है बड़ा, कहीं पर फंक्शन हो रहा है, गुरुजी वहां बैठे हैं और लेडीज घेर के बैठी हैं। गुरुजी मुझे आवाज लगा के अपने पास बुलाते हैं और मैं गुस्से से गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप फिर आ गए यहाँ, आप इतने लोगों को दुखी होके गए थे, अब फिर क्यों आ गए आप इधर, अब फिर कष्ट हरोगे लोगों के। देन गुरुजी सेड कि आंटी मैं ना आया हूँ थे क्योंकि मैं तेरे कैंसर ठीक करन आया हूं। तेरी किडनियां विच कैंसर हैगा, ਉਹਨੂੰ मैं ठीक करन आया, मैनू आना पिया ਉਹਨੂੰ ठीक करन। तो और इतने क्लियर दर्शन थे संगत जी, जैसे गुरुजी लाइव, इतना वो वैसे वाले दर्शन थे। तो चलो ठीक है, और मैं बीमार थी उस वक्त और मेरा इलाज भी चल रहा था और मेरे गले से खून भी आ रहा था। जब गुरुजी के दर्शनों के बाद, इन शॉर्ट में सुनाऊंगी, मैं तब भी ऑस्ट्रेलिया में थी। तो वहाँ एक ऑजी डॉक्टर मुझे ट्रीट कर रहा था और उसने ये बोला था कि अगर आपको ये जो मैं दे रहा हूँ दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, अगर इससे नहीं फर्क पड़ेगा तो देन विल गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो वी आर सस्पेक्टिंग समथिंग एल्स। तो वो मेरे को फिर जब 2 हो गए मेरा स्ट्रॉन्ग उसका ट्रीटमेंट, तो उसके बाद फिर से मुझे खून आने लग गया। और देन गुरुजी के दर्शन हुए और मैं सब कुछ भूल गई। मैंने कहा नहीं, अब गुरुजी ने दर्शन दे दिए, मेरे को कहीं नहीं जाना, और मैं ठीक भी हो गई संगत जी। फिर उसके 5.5 साल बाद जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ, तो डॉक्टर्स ने बोला ये 5.5 साल पुराना है, एग्जैक्टली वही दिन, वही सब कुछ। 5.5 साल पुराना कैंसर तुम्हारा निकला है और तुम्हारी बॉडी में फैल चुका होगा। तो हमको इसके पूरी बॉडी के स्कैन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया। गुरुजी ने मुझे वहां बहुत ही सेफ हाथों में डाला हुआ था। और वहां के डॉक्टर्स जो है आपको बिना किसी वजह से एंटीबायोटिक भी नहीं देंगे, चाहे कितनी भी बड़ी वजह हो, और वो अपने आप से एंटीबायोटिक भी नहीं शुरू कराते। वहां का जो है सिस्टम ऐसा है, क्योंकि एक भी गलत एंटीबायोटिक दे दी गई और वहां पे बैठे होते हैं लोग सू करने के लिए, अगर कोई उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स आर वेरी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू गिविंग मेडिसिन, व्हेन इट कम्स टू डूइंग टेस्ट, क्योंकि वहाँ एक एक डॉलर की वैल्यू है। तो मेरा बहुत सब हैरान कि आपका, लाइक डॉक्टर्स भी बड़े हैरान थे कि आपको इतना पुराना कैंसर, आपको कभी कोई फील नहीं हुआ, लाइक कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई पस नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कोई पेन नहीं, कोई ना, कुछ हुआ ही नहीं। मुझे मुझे फील ही नहीं होने दिया गुरुजी ने। और मेरी फाइनली ये है कि मेरे दिमाग में यही आया कि गुरुजी कैंसर हो गया, कोई बात नहीं, तो अब मेरे बाल उड़ जाएंगे। तो फिर मेरे को एक थॉट आता है कि गुरुजी आपने तो मेरे बालों को ब्लेस किया हुआ है, आपने तो मुझे ब्लेसिंग दिया बालों पे, चलो वो भी आप ले लोगे तो कोई बात नहीं। बस इतनी सी एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिविटी ने कैंसर को हरा दिया संगत जी। और वो गुरुजी ने ऐसे मेरा, लाइक बालों का जो सत्संग है वो ये है कि मेरी बेटी की शादी थी, गुरुजी ने ही फिक्स कराई थी, और मेरे बहुत अच्छे सुंदर बाल थे पहले, मेरे काफी लंबे बाल थे बिलो माई वेस्ट। तो मेरे हस्बैंड ने, जब हम कोलंबो गए तो वहाँ अपॉइंटमेंट लेके उनको कटा दिया। फिर मैं गुरुजी के पास आई तो गुरुजी ने मुझे बोलते हैं कि
और मैं बढ़ाना चाह रही थी, और क्योंकि बेटी की शादी गुरुजी ने फिक्स कराई थी कि मैं कुछ स्टाइल बनवाऊंगी। देन गुरुजी ने बुला के कहा कि तू अपने बाल कटा ले। मैंने कहा गुरुजी मेरे बाल तो कटे हुए हैं। बोले नहीं, क्रू कट करा ले। मैंने कहा है गुरुजी, क्रू कट? फिर कहते हैं अच्छा चल आर्मी कट करा ले। मैंने कहा गुरुजी सेम ही तो है, आर्मी कट क्रू कट, तो ये क्या होगा? तो कहते हैं अच्छा चल बॉय कट करा ले जा। तो मैंने क्या किया कि मैं हेयर ड्रेसर के पास गई और मैंने बोला छोटे छोटे थोड़े थोड़े ट्रिम कर दूं, बस इतना करा के कि अब शादी है उसके बाद देखेंगे। तो देन गुरुजी ने वो मौका दे दिया शादी तक का। फिर एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में, वहाँ हाथ धुलाने का होता था कि जब संगत आती थी तो एक बाल्टी और दो बाल्टियां रखी जाती थी, एक बन्नी के ऊपर, एक ऐसे हैंडल वाला मग होता था, तो उससे ऐसे कोई खड़ा होके हाथ धुलवाता था संगत के। तो उस दिन मैं वहां खड़ी हुई थी लंगर के टाइम। तो लंगर से लोग आ रहे थे हाथ धो के, फिर वो अंदर जाते थे। तो एकदम गायत्री आंटी भागती आती हैं, कहती हैं कि आंटी आपको गुरुजी ने कुछ बोला है, तो आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। मैंने कहा गायत्री मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं है जो गुरुजी की नहीं मानी। यहाँ तक कि हम लोग तैयार ही नहीं थे अपनी बेटी की शादी के लिए, और गुरुजी ने बोला कर दो, और उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भी मैंने गुरुजी को एक चीज नहीं बोली कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों करवाया, और मैं तो सब चीज मानती हूँ। बोले नहीं, तुमको एक चीज और बोली थी। मैंने कहा क्या? बोले जो तुमने नहीं मानी। बोले बोलती है कि तुमको बोला था कि गुरुजी ने कि छोटे छोटे बाल कटवाने, तो आपने कहाँ कटवाए? तो मैंने बाल कटवा लिए जाके, घर जाके। अब मेरे जो रिश्तेदार आए देखे, वो बोले कि तू क्या लग रही है, क्या बना लिया तूने अपने को? कोई बोले कबूतरी लग रही है, कोई बोले कि ये अजीब सी लग रही है, कोई कुछ कोई कुछ। अब मैं बड़ी उसमें कि मैं कहा गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो देन मैं गुरुजी का दिन आया, थर्सडे मैं गुरुजी के पास गई और मैंने मत्था टेका। और जनरली गुरुजी जब सिंहासन पे बैठते थे तो टिल लंगर वो ज्यादा बात नहीं करते थे, बहुत रेयर होता था। तो और पूरा उसी हिसाब से वो लीला भी रच देते थे। तो वहां सिंगला अंकल भी खड़े हैं साथ में ही, हालांकि वो चाय प्रसाद सर्व करते हैं। और उस दिन मैं लेट भी गई और गुरुजी सिंहासन पे बैठे थे, कैबिनेट वाला सीन मैंने मिस कर दिया। आई वॉज वेरी वेरी अपसेट, तो अपना ही नुकसान किया। तो देन गुरुजी कहते हैं देख सिंगले, देख भाटिया आंटी ते स्टाइलिश हो गई, देख कितनी स्टाइलिश हो गई। मैं गुस्सा में मैंने कहा गुरुजी मैं स्टाइलिश, मेरे को तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और नहीं तो खुद अपनी शक्ल अजीब लग रही है, तो क्या करा दिया आपने मुझे? कहने लगे गोरी चिट्टी हो गई आंटी था। मैंने कहा आंटी गोरी चिट्टी हो गई? तो गुरुजी ये तो मैं बहुत गोरी चिट्टी हूँ शुरू से, और ये तो आपके पास आके आपके तपने जो तपस्या तपस्या करते हो उससे मैं और डर के मेरा कलर खराब हुआ हुआ है। बोले ना आंटी, देख तेरे मैं सारे कर्म कट दिते, तेरे ग्रह कट्टे गए, देख कितना वधिया कम कर दिता मैं तेरा, तेरे ग्रह कट्टे गए। एंड संगत जी, वो बालों को गुरु जी ने, कैंसर हो और थर्ड स्टेज कैंसर हो, इतना पुराना कैंसर हो, गुरु जी ने एक बाल नहीं गिरने दिया, एक भी बाल। तो ये कौन कर सकता है? ये खाली एंड खाली ईश्वर। ईश्वर इस धरती पर आए और हम लोगों के कर्मों को, बीमारियों को आज भी वो लेकर अपने ऊपर, उस समय तो वो मनुष्य रूप में थे तो अपने ऊपर लेते थे। आज अगर हम उनके रास्ते पे थोड़ा सा भी चलते हैं तो वो हम लोगों को, हमारी झोलियां कैसे नहीं भरते। ऐसा ही एक सत्संग गुरु जी ने कई दिए हैं ऐसे। अब एक प्रैक्टिकल सत्संग है जो उनके जाने के बाद का है। तो अब मैं मेलबर्न में अब गुरुजी की मेहर से मेरा वहीं पे ही डॉक्टर है, सब कुछ है। और उन्होंने मुझे ना कीमो करी, ना रेडिएशन की, ना कुछ नहीं हुआ मुझे। एक मेरी मेजर सर्जरी हुई थी, उसकी भी बहुत लंबा सत्संग है, वो भी मैंने उनको बोल के कि नहीं एक बार फिर से टेस्ट करेंगे। तो मेरा, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी मेजर करवाएंगे धीरे, इसका बहुत बड़ा सत्संग है। तो देन वहां पर सत्संग हुए होते हैं। तो भावना के घर में मैं रहती थी और
और भावना के यहाँ वीकली सत्संग हुआ करते थे। तो ऐसे एक काफी संगत जुड़ती थी, नई नई आती रहती थी। तो एक कपल था उनमें, रानी आंटी एंड उनके हस्बैंड, तो बहुत परेशान थे अपनी लाइफ से। तो आए, कोई उनको लेके आया कि तुम गुरुजी के पास चलो, तो वो सब प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। उनको नियरली 20 साल से ऊपर हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए, और उन बिजनेसेस खरीदते थे ये था, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी उनका। 20 साल में वहां घर ही नहीं था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि उन्होंने बिजनेस खरीदा था नियरली $1.5 million का, सब बिग अमाउंट। तो फिर बिजनेस स्टार्ट ही हुआ, थोड़ा चल रहा था अच्छा, तो एकदम कोरोना आ गया, और अब इतना आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ हो और बिजनेस एकदम बंद हो जाए, और वहाँ लॉकडाउन लग गए। मैक्सिमम लॉकडाउन जो है मेलबर्न सिटी में लगे हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मेलबर्न सिटी में, आप गूगल कर सकते हो। और इनका RMIT एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर इनका बहुत बड़ा कैफे है। तो RMIT का मतलब, कैफे का मतलब है कि वहाँ जब सब कुछ लॉकडाउन में है, ना तो स्टाफ आ रहा है, ना स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ना कोई आ रहा है, तो बिजनेस आपका बिल्कुल जीरो है। और उनका 10-12 हजार पर मंथ का उस बिजनेस का रेंट था, उस प्रेमिसेस का, जो जगह है उसका रेंट, और वो भी देना है। और प्लस किचन, वहां पे इतने बड़े बड़े रूम साइज के फ्रिज, फ्रीजर्स, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस था वो। और उसकी बिजली, पानी, गैस सब उनको हर महीने भरनी भरनी है। अब बंदा इतनी प्रॉब्लम्स में हो, और फिर इंटरेस्ट देना है, EMI देनी है हर महीने, और करने के लिए कुछ है नहीं, काम धंधा है नहीं, और बहुत ही मतलब परेशानियों में थे। तो गुरुजी में आके इनका मन लगने लग गया। बिल्कुल आंख बंद करके आंटी बैठ जाती थी, और बिल्कुल उनसे 1:1 जो कनेक्शन गुरुजी बोल गए हैं उनका लग जाता था। फिर एक दिन मुझे बोलती हैं कि मैंने भी सत्संग करना है। बीच बीच में लॉकडाउन जब खुलता था, रंशे सेठ कि मैंने भी अपने घर सत्संग करना है। मैंने कहा हाँ जरूर आंटी, आप करो। तो मुझे लग रहा था कि ये मुझे फोन करेंगे, पूछेंगे कि भाई कैसे करना है, और लाइक, बट उन्होंने एक भी नहीं उनका फोन आया, बस उन्होंने बोला आप टाइम से आ जाना, इस दिन ये टाइम पे सत्संग है, आप थोड़ा जल्दी आ जाना। तो उन्होंने उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में उनका गुरुजी का सत्संग किया, और बिल्कुल गुरुजी में वो जैसे रम गए। और शब्द पूरे उन्होंने वही ढूंढ के गुरुजी के टाइम के सारे लगाए, और उनके यहाँ और बिल्कुल वैसे ही करने लग गए। कोई रिचुअल्स नहीं, कोई अनशन नहीं, कोई कुछ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा कि गुरुजी का, हम लोगों को जैसा गुरुजी ने सिखाया, और वही हाथ में लंगर, और कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई शो नहीं, कोई कुछ नहीं। और वो हर समय गुरुजी का, आंटी कहीं भी आप जूम पे सत्संग कर रहे हो तो मुझे लिंक भेजो, और वो सत्संग सुनने लग गए, और गुरुजी में रम गए। और संगत जी, विद इन कोरोना बिजनेसेस को गवर्नमेंट ने पैसा देना शुरू कर दिया, कि बिजनेसेस बंद हुए, 10-10, 20-20 हजार डॉलर वो अ, अपने आप ऑटोमेटिकली उन लोगों के अकाउंट्स में आने लग गए। और फोर्थ नाइटली 3-3 हजार डॉलर उनको मिलने लग गए। काफी लोगों को मिले, मेरी बेटी को भी मिले। और इस तरह से गवर्नमेंट ने, मेलबर्न गवर्नमेंट ने, सबका वहाँ अलग अलग है, तो इतना पैसा फेंका। और यूनि वालों ने बोला कि सब लोग अपने कोड़ियों के भाव, बहुत सारे वहां पे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कैफेज हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। अब लोग कोड़ियों के भाव में बेच बेच के निकलने लग गए कि कम से कम रेंट से तो हम लोग को छुटकारा मिलेगा। तो ये वहां डटे रहे। फिर यूनिवर्सिटी ने इनको बुला के बोला कि जब तक पूरा फुल फॉर्म में तुम्हारा कैफे नहीं हो जाता, तुमको रेंट देने की जरूरत नहीं है। ये कौन करा सकता है? और बिजली, पानी, गैस कुछ नहीं देना, आप लोगों को कुछ भी नहीं देना। 3-4 हजार डॉलर मिनिमम जो मैं कह रही हूँ उसका भी लगता होगा। तो वो सब माफ हो गया। और फिर जब
लॉकडाउन वगैरह हट गया, सब कुछ हो गया, तो फिर इनको बुलाया, मीटिंग की कि यू आर द पीपल जो यहाँ पर बैठे रहे, और जब भी हमको जरूरत हुई तुम लोगों ने हम लोगों को केटरिंग वगैरह दी छोटी मोटी, जब भी वो खुला लॉकडाउन, और बाकी सब बंद कर गए यहाँ पे। तो अब तुम लोगों का जो रेंट है वो जो 10-12 हजार मंथली होता है, उसकी जगह तुम्हारा $20,000 पर एनम हो गया। संगत जी, कौन कर सकता है, कौन करा सकता है? खाली उन्होंने एक जो गुरुजी ने दिया उस प्लेटर को एक्सेप्ट किया, उस चीज को एक्सेप्ट किया कि गुरुजी की शब्द वाणी लगनी चाहिए और लंगर गुरुजी के तरीके से होना चाहिए, कोई बीच में रिचुअल्स नहीं होने चाहिए। आज उनके पास 2-2 कैफे हैं, वो तो बच ही गया, दूसरा भी है, 2-2 5-5 बेडरूम के उनके पास मेंशंस हैं। ये रब के अलावा नहीं कोई करा सकता, कि रब ने बोला कि जो रास्ता दिया उस पे चलो, और उन्होंने कोई किसी पे कंपल्शन नहीं की, किसी को कोई, उन्होंने एक मंत्र जाप दिया, और मंत्र जाप पे भी आजकल सब लोग डिबेट करते हैं। ये गुरुजी ने जब 2003 में सत्संग शुरू कराए तो तब मंत्र जाप नहीं हुआ करता था। तो धीरे धीरे गुरुजी ने उसको फिर संगत बढ़ने लग गई थी, जैसा गुरुजी का आदेश था कि अगर कोई सत्संग लेता है तो उसको दो, नहीं तो अंबाटी आंटी के घर में सत्संग रुकना नहीं चाहिए। तो विद हिज ग्रेस आज 20 साल से ऊपर हो गए हैं, वो सत्संग चल रहे हैं। और गुरुजी ने यहीं पर ही सैनिया अंकल को भेज के एक स्पेशल सत्संग रखवाया था। हालांकि किसी और आंटी अंकल ने सत्संग लिया हुआ था, और हम लोग चंडीगढ़ चले गए थे अपनी बेटी के पास। गुरुजी को थर्सडे को मिलके फ्राइडे को चंडीगढ़ गए थे, फिर सैटरडे को सुबह हम ऐसे, हमने संडे वापस आना था क्योंकि संडे को गुड़गांव का सत्संग हम मिस नहीं करते थे। तो सैटरडे 11-12 बजे हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ की, चलो गुरुजी के पास चलते हैं, यहाँ तो मन नहीं लग रहा, हम गुरुजी के पास चलते हैं, दोनों के मुंह से निकला। उन दिनों जीटी करनाल रोड काफी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो 7-8 घंटे से ज्यादा लग जाते थे। सीधा हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, तो मन में यही था कि लंगर वहीं करेंगे, पर लंगर टाइम नहीं था क्योंकि 11 बजे के करीब हम लोग पहुंचे, निकलते निकलते देर हो गई थी। और संगत जी, ये कहने वाली बात नहीं है कि गुरुजी ने थालियां लगवाई लंगर की, बड़े प्यार से लंगर करवाया। जब उन्होंने आदेश दिया कोई 12-12:30 बजे का टाइम होगा, और साथ में गुड़गांव की संगत थी, पीछे पीछे हम लोगों के साथ में निकले वो लोग। हम तो सीधा चंडीगढ़ से आए थे, फिर अपनी अपनी कारों में जाने लगे। तो वो कहने लगे कि आंटी कल मिलते हैं। मैंने कहा हाँ, फलाने अंकल आंटी के यहाँ सत्संग है तो कल वहां मिलते हैं। तो कहते नहीं नहीं आंटी, आपके घर में है सत्संग। तो मैंने कहा हमारे घर तो नहीं है, वो आंटी के घर में है। बोले नहीं, गुरुजी ने वेन्यू चेंज कर दिया, हमको लगा आप शायद इसलिए वापस आ गए हो आज। तो और हमको पता ही नहीं संगत जी, और कैसे गुरुजी ने एक मन में थॉट डाला कि हमको गुरुजी के पास चलना है एंड ऑल, हम लोग आए ऑल द वे। तो खैर, फिर नेक्स्ट डे जो है सत्संग है शाम को 4 बजे, और हमको पता ही नहीं है कुछ भी। चलो कोई नहीं, वो तो गुरुजी बहुत आराम से सब कुछ करा देते थे। उस दिन मैं थोड़ी स्ट्रेस में, गुरुजी ने ये बोला कि वेन्यू चेंज इसलिए कराया था, उन आंटी ने बताया कि संगत ज्यादा होगी इस बारी, और जितने घर है ओदा हॉल छोटा है, पार्टी आंटी दा हॉल बड़ा है, तो आज सत्संग उत्थे ही होगा। अब 40-45 संगत होती थी, अब कितनी कोई बढ़ जाएगी संगत। तो ये तो उस टाइम पे तो 1-2 भी बढ़ जाते थे, हम बड़े खुश होते थे। तो बस यही लेके मन में एक था, लंबा सत्संग है, इसको मैं शॉर्ट करती हूँ। तो उन्होंने, मैं थोड़ी स्ट्रेस में थी, तो देन गुरुजी ने मामी जी को भेजा, तो और बोला आंटी कमली है और स्ट्रेस ले रही है, तो ओनू जाके कहो हुन सत्संग जो है मेरे हाथ विच हैगा, और मैं ही ओनू उन कंट्रोल करांगा। तो संगत जी, पूरा सत्संग बिल्कुल उन्होंने उस तरह से, जो जितना मैंने सामान बनाया किया उतना ही हुआ। और उस दिन गुरुजी ने सैनी अंकल को भेज के वर्बली मंत्र जाप स्टार्ट कराया। आज लोगों को इस बारे में भी बहुत क्वेश्चंस हैं,
कि सत्संग मंत्र जाप मुंह बंद करके करना चाहिए, दूसरे बंदे को भी आवाज ना आए, डिस्टर्ब ना हो। उन दिनों रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं थी, रिकॉर्डिंग तो गुरुजी के मनुष्य रूप छोड़ने के बाद जाके 1 2 साल 1.5 साल में हुई होगी। और बड़े मंदिर में भी बहुत टाइम तक वर्बली पहले मंत्र जाप होता रहा है। तो ये गुरुजी का ही कराया हुआ दिया हुआ जो आप लोग सुन रहे हो, ये गुरुजी ने ही स्टार्ट करवाया। गुरुजी मनुष्य रूप में थे तब। और इसमें ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय कैसे ऐड ऑन हुआ, इसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। तो गुरुजी कहा करते थे मंडे के मंडे जाके सत्संग शेयरिंग करनी है। बड़े मंदिर तो सुबह का हम लोग वहां जाते थे, मन ही नहीं करता था आने का, रात तक वहीं बैठे रहते थे। और बैचेस में सत्संग होते रहते थे, बीच बीच में फिर चाय प्रसाद बनाते थे, फिर संगत आती थी 25 25 30 30, फिर शाम को ज्यादा हो जाती थी। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग शिव मूर्ति जो बाहर वाली है उसको उसके आगे धुलाई कर रहे थे। तो कुकी आंटी, क्षमता आंटी, वीना सिंह आंटी, ऐसे 3 4 नाम मुझे याद है। तो वो लोग भी साथ में थे। तो एकदम ही कहते हैं कि वाइपर से हम लोग पानी निकाल रहे थे, एकदम मुझे कंधों से पकड़ के कहते हैं आंटी चलो अब बैठ जाओ इधर ही जहाँ पे गुरुजी की अब समाधि है। पहले वो गार्डन होता था, तो वहां बन्नी पे बिठाया और बोला कि यहीं बैठ के आप सत्संग सुनाओ। क्योंकि ये दिल्ली संगत अलाउड नहीं थी गुड़गांव में आने के लिए, ना नोएडा, ना दिल्ली, ना फरीदाबाद, ना गाजियाबाद, कहीं से भी कोई भी आ नहीं सकता था उस सत्संग में जो गुरुजी ने गुड़गांव के सत्संग स्टार्ट कराए। सो देन आप सत्संग सुनाओ, सत्संग सुनाओ। तो हम बैठ के सत्संग सुनाया। तो गुरुजी घर आए थे और पूरा घर फ्रेग्रेंस में भर गया था। और लाइक इस तरह का सत्संग था, बुकेज और रोजेज के सबने बोला आपके घर में किसी का बर्थडे है या एनिवर्सरी है, ऐसे लग रहा है लाखों बुकेज आए हुए हैं। इस तरह से का सत्संग है कि मतलब कितने ही लोगों ने उस चीज को फील किया। तो एक वाओ सबके मुंह से निकला कि गुरुजी क्या नहीं करते हम लोगों के लिए, हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ हम गुरुजी के लिए क्या करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। बोले नहीं नहीं हम तो मंदिर आके सफाई करते हैं, ये वो किसी ने बोला। तो फिर मैंने बोला कि सफाई तो हम घर में भी करते हैं जब मेड नहीं होती। और सफाई के पीछे भी हम लोगों का कोई ना कोई मकसद होता है कि हम मंदिर की धुलाई कर रहे हैं तो हमारे कर्म कट रहे हैं, या हम यहाँ आके कोई सेवा कर रहे हैं तो हमारे, कि नहीं चाय प्रसाद बनाते हैं, लंगर में जाते हैं, ये वो। मैंने कहा ना, ये कुछ भी नहीं है, ये तो हम अपने घर भी करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं गुरु जी के लिए, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ कि कई बार गुरु जी ने बोला था कि अ, मुझे मुझे एकदम वो याद भी कराया उस मोमेंट पे कि जा ऊपर जा, सब अंपायर स्टेट में सबसे ऊपर लास्ट वाली सीढ़ी में सेकंड फ्लोर पे चली जा, उत्थे बैठ के मेरे लिए पाठ कर। तो पाठ तो एक एक ही मेरी लाइफ में, तो और कुछ रिलीजन था ही नहीं, कोई पाठ नहीं था, कोई कुछ नहीं, गुरु जी ने दिया भी नहीं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, यही चलता था। तो कई बार गुरु जी कहते जा बाहर बैठ जा, उत्थे पाठ कर मिल ली। तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ उस वक्त कि हम गुरु जी के लिए पाठ क्यों ना करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय तो चलता था, वहां पे एक टेप चलती थी, तो ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और हम शिव मूर्ति के आगे बैठ के वो करने लग गए पाठ। तो 2 4 हफ्ते चला, फिर सबने बोला टाइम फिक्स कर दो 7 बजे का, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता लगने लग गया। और संगत जी 150 200 संगत इकट्ठी हो जाती थी शाम के टाइम। और जो उस मंत्र जाप की जो वाइब्स होती थी जब करते हुए, ऐसे लगता था हम भगवान में लीन हो गए हैं, एक एक स्वर्ग में पहुंच गए हैं और पता नहीं हम कहाँ जा चुके हैं। तो और वो हम 100 से ऊपर भी, मैं गिनती करती थी उंगलियों पे, जैसे एक उंगली में 3 वो होते हैं, तो 5 के 15 हो गए, फिर इधर से एक उंगली करके ऐसे करके नियरली 100 से ऊपर चले जाते थे और मन नहीं भरता था। और पीछे से फिर आवाज आती थी कि अभी तो कनेक्शन बैठा है, रोक क्यों दिया। मतलब वो जो एक डिवाइन अनुभूति जो फील हुई उस मंत्र जाप में, उसका मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो ये हुआ ऐसे। फिर कुछ अपोज भी होना था उसको, फिर
एक शाम को जब 7 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए हैं, तो पूरी संगत इकट्ठी नहीं हो रही, तो इधर उधर ग्रुप बना के बैठे हुए हैं जी। तो एकदम जेठा अंकल खड़े हुए थे, मैंने बोला जेठा अंकल आप सबको बुला के ले आओ, अब मंत्र जाप का टाइम हो रहा है, संगत आई नहीं। तो बोले कि नहीं, संगत का क्वेश्चन है कि ये आपने अपने से शुरू करा है या आपको गुरुजी का ने बोला है करने के लिए। कहा अंकल ये इसमें तो कोई गलत काम तो हमने किया नहीं है। कहते नहीं नहीं, संगत पूछ रही है। तो चलो ठीक है, फिर सबने यही बोला कि अभी जितने लोग हैं सब हम लोग करते हैं, 70-80 लोग थे, हम लोग बैठ के करने लगे। फिर जेठा अंकल ने बोला आप जाके जब गुरुजी के पास जाओगे थर्सडे को, उनसे पूछ लेना। मैंने तो क्या पूछना था, मैं वहां गई और गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने पास, बोला। और फिर टाइम टू टाइम गुरुजी मंडे के सत्संग का पूछा करते थे, भाई किस तरह चल रहा है, कितने लोग आ जाते हैं, कितनी बार शेयरिंग होंगी या नॉन। तो मैं सब गुरुजी को बता रही थी। फिर गुरुजी एकदम कहते हैं फिर होर की हो रहा है उत्थे। मैं कहा नहीं गुरुजी, होर तो कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ और भी हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, बस सत्संग चलता है। कहते ना। तो फिर मैंने कहा हाँ गुरुजी, एकदम। मैं कहा गुरुजी वहाँ मंत्र जाप इतने हफ्ते हो गए, मंत्र जाप शुरू कराया, तो ले आया मैनू सब पता है का। गुरुजी बोले। मैं कहा गुरुजी, मैंने ऐसे हाथ करके, गुरुजी कोई गलत काम तो नहीं हो गया। देन गुरुजी सेड कि कमली नाते इस तो वधिया काम होर की होगा आंटी, इस तो वधिया काम होर कोई हो सकता है, ये तो बहुत वधिया काम हो गया। तो संगत जी, ये सब गुरुजी का वचनों का मनुष्य रूप का आप लोग सत्संग सुन रहे हो। अब इसमें किंतु परंतु ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है। एक मंत्र जाप को हम उसको डिवाइड करें, ये मूल मंत्र, ये बीज मंत्र, ये मंत्र, ये वो मंत्र। ये मंत्र यही है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये गुरु जी के लिए है ये मंत्र। तो जितना हम गुरु जी के लिए कर सकते हैं उसमें भी अपना ही भला है कि गुरु जी प्रसन्न होंगे और वो वापस हम लोगों का ही कल्याण करेंगे। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।